नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि उन्हें जिया भी जाता है। पिछले एपिसोड में बहुत कुछ बदल गया। आरोही सच की तलाश में आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में वो फाइल थी जिसका इंतज़ार उसे सालों से था, लेकिन उस फाइल ने जवाब कम और सवाल ज़्यादा दिए। विक्रांत ने आरोही के मन में शक का बीज बो दिया। रघुवीर के खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ जिसके सबसे ज़्यादा करीब आरोही खुद को महसूस करने लगी थी। और फिर एक राजनीतिक हमला, एक पल जो उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल बन सकता था। लेकिन उसी पल रघुवीर ने बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने आरोही को बचा लिया, उसकी जान बचा ली। अब समस्या ये नहीं थी कि सच क्या है, समस्या ये थी कि दिल क्या मानने लगा है। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा नफ़रत करना चाहते हैं, उसी के लिए हमारा दिल धड़कने लगता है। और यही सबसे बड़ा डर होता है। आज आरोही दो रास्तों पर खड़ी है। एक रास्ता जाता है प्यार की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है बदले की तरफ। एक तरफ रघुवीर है जिसने उसकी जान बचाई, दूसरी तरफ उसके पिता की याद है जो अब भी आरोही के सीने में जलती हुई आग बनकर जिंदा है। आज का एपिसोड किसी गोली का नहीं, किसी राजनीतिक षड्यंत्र का नहीं। आज का एपिसोड एक दिल की लड़ाई का है। उस लड़ाई का जहां जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा इंसान की ही होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कुछ पुराने जख्म फिर खुलेंगे, कुछ भूली हुई यादें लौटेंगी और एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आरोही की पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। और अब शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का एपिसोड 6, 2 रास्ते। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरोही की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की बत्ती बंद थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी और वो बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। रैली, भीड़, गोलियों की आवाज़ और फिर रघुवीर का उसकी तरफ दौड़ना। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे आज भी साफ याद था रघुवीर की वो घबराई हुई आंखें, जैसे उसे अपनी जान की नहीं, आरोही की जान की चिंता हो। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से सवाल किया, अगर रघुवीर दोषी था तो उसने मुझे क्यों बचाया? अगर रघुवीर मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार है या पापा की मौत में शामिल है, तो उसने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली मेरे लिए? वो जितना ये सब सोच रही थी उतनी ही उलझती जा रही थी। उसी समय उसकी नज़र टेबल पर रखी अपने पिता की तस्वीर पर गई। लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन, वही चेहरा जिसकी वजह से उसने ये पूरा सफ़र शुरू किया था। उसने तस्वीर उठाई और अचानक एक पुरानी याद उसके सामने लौट आई। 15 साल पहले तेज़ बारिश हो रही थी। छोटी सी आरोही शायद 15 साल की ही होगी। वह अपने पिता के पीछे भाग रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। हर्षवर्धन सेन के हाथ में एक फाइल थी। वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन फिर भी भाग रहे थे। बारिश उनके खून को सड़क पर फैला रही थी। छोटी आरोही रो रही थी और
चिल्ला रही थी, पापा पापा, लेकिन उसके पिता रुक नहीं रहे थे। वो एक पुराने बंगले के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, बार 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 बार। उनकी आवाज़ बारिश में खो रही थी, लेकिन वो लगातार दरवाज़ा पीट रहे थे, जैसे अंदर मौजूद इंसान ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, एक बार भी नहीं। कुछ मिनट बाद उनकी ताकत जवाब देने लगी। घुटने ज़मीन पर टिक गए, हाथ दरवाजे से फिसल गया और फिर वो उसी दरवाजे के बाहर गिर पड़े, हमेशा के लिए। छोटी आरोही चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। यही वो रात थी जिसने उसके अंदर बदले की आग जलाई थी। यही वो रात थी जिसने उसका बचपन छीन लिया था। और यही वो रात थी जिसकी वजह से आज तक वो चैन से नहीं सो पाई। वर्तमान में लौटते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। उसके सामने दो चेहरे थे, एक उसके पिता का और दूसरा रघुवीर का। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच दो रास्तों पर खड़ी है। सुबह होने तक आरोही एक पल भी नहीं सो पाई। खिड़की के बाहर सूरज निकल रहा था, लेकिन उसके अंदर अब भी अंधेरा था। वो बार बार एक ही सवाल सोच रही थी। उस रात उस दरवाजे के पीछे कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस इंसान का रघुवीर से कोई संबंध था? सुबह ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। रैली में हुए हमले के बाद सुरक्षा और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई थी। हर तरफ पुलिस, सुरक्षा अधिकारी, मीडिया और सवाल। लेकिन रघुवीर हमेशा की तरह शांत दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसकी जिंदगी में खतरे कोई नई बात नहीं थी। आरोही दूर खड़ी उसे देख रही थी। वे लोगों से मिल रहा था, निर्देश दे रहा था, बैठकें कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार आरोही को खोज रही थी। और जब दोनों की नज़रें मिली तो कुछ पल के लिए समय फिर रुक गया। ना कोई मुस्कान, ना कोई शब्द, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी अब उनके बीच सबसे ज़्यादा बोल रही थी। दोपहर में आरोही को एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ आरोही का नाम लिखा हुआ था। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें कुछ लोग साफ दिखाई दे रहे थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक समूह और उन्हीं लोगों के बीच एक युवा रघुवीर। आरोही की सांसें रुक गई। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही साल जिस साल उसके पिता की मौत हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई संबंध? उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी एक चेहरा और नजर आया, विक्रांत मल्होत्रा। वो भी उसी तस्वीर में मौजूद था। आरोही पूरी तरह उलझ गई। अगर रघुवीर और विक्रांत दोनों उस समय साथ थे, तो आखिर सच क्या था? उस रात फोन बजा। विक्रांत
ने आरोही को कॉल किया था। आरोही कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही, फिर कॉल उठा लिया। विक्रांत की आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जितना छुपाया जाए वो उतनी ताकत से वापस आते हैं। और फिर उसने एक पता भेजा, शहर के पुराने हिस्से का, वही इलाका जहाँ कभी आरोही के पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, उन्हें आखिरी बार देखा गया था। अगले दिन आरोही अकेली वहाँ पहुँची। इलाका लगभग उजड़ चुका था। टूटी हुई दीवारें, बंद खिड़कियाँ और समय की धूल से ढकी यादें। वे धीरे धीरे उस पुराने बंगले की तरफ बढ़ी और तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वही जगह थी, वही दरवाज़ा, वही सीढ़ियाँ, वही दीवार, जहाँ उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। उसके कदम रुक गए। 15 साल पुरानी चीखें फिर उसके कानों में गूंजने लगी। बारिश, खून और दरवाजे पर लगातार पड़ती दस्तक। उसकी आंखें नम हो गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहली बार उसने उस दरवाजे को छुआ जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। सालों से कोई वहाँ नहीं आया था। कमरे खाली थे, फर्नीचर टूट चुका था, लेकिन एक कमरे में उसे कुछ मिला। एक पुराना लकड़ी का संदूक। उसने उसे खोला। अंदर कई पुराने कागज़ थे, कुछ तस्वीरें, कुछ पत्र और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चाई कभी मरती नहीं। आरोही के हाथ कांप गए। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था, क्योंकि उसमें ऐसे नाम लिखे थे जो आज भी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे। और फिर एक नाम जिसे देखकर उसका दिल रुक गया, रघुवीर प्रताप। उसकी उंगलियां जम गई, आंखें फैल गई, सांसें भारी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये नाम एक गुनहगार की तरह लिखा गया था या एक गवाह की तरह। लेकिन एक बात साफ थी, रघुवीर इस कहानी का हिस्सा था शुरू से। आरोही बाहर निकली। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल हो चुका था, जैसे किसी ने उसे खून से रंग दिया हो। वो सड़क पर खड़ी थी। दिल टूट रहा था। दिमाग सवाल पूछ रहा था। और उसी समय रघुवीर का फ़ोन आया आरोही को। आरोही के मोबाइल के स्क्रीन पर रघुवीर का नाम चमक रहा था। कुछ सेकंड्स तक वो फ़ोन को देखती रही, फिर कॉल कट कर दी। पहली बार उसने रघुवीर की कॉल काट दी। रात को आरोही अपने कमरे में बैठी बार बार वही तस्वीर देख रही थी, वही डायरी, वही नाम। और फिर उसके पिता की आखिरी रात, बारिश में भीगा चेहरा, बंद दरवाज़ा, मदद की गुहार और मौत। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
दिल कह रहा था, रघुवीर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बदला, दिल की भाषा नहीं समझता, उसे सिर्फ दर्द याद आता रहता है। और आरोही के अंदर का दर्द आज फिर जिंदा हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपने पिता की तस्वीर उठाई, सीने से लगाई और कई मिनट तक रोती रही। फिर आंसू पोंछे, चेहरा कठोर हो गया, नजरें बदल गई। दिल टूट रहा था, लेकिन फैसला बन रहा था। उसने खिड़की के बाहर अंधेरे को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम निर्दोष हो। आरोही की आवाज कांप गई। कुछ पल वो चुप रही, फिर आंखें बंद कर ली और अगला वाक्य बोलते हुए उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। लेकिन अगर मेरे पिता की मौत में तुम्हारा कोई भी संबंध निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रघुवीर। उसने तस्वीर को मेज पर रख दिया, मुट्ठियां कस ली। दिल प्यार में था, लेकिन आत्मा बदले में। और उसी पल उसने अपना रास्ता चुन लिया। मैं उसे बर्बाद करूंगी। और पहली बार आरोही सेन ने प्यार के ऊपर बदले को चुन लिया। तो दोस्तों, ये था रक्त रंजित पार्ट 1 का 6वां एपिसोड, 2 रास्ते। और आज पहली बार ऐसा लगा कि लड़ाई सिर्फ सच और झूठ के बीच नहीं है, लड़ाई दिल और दिमाग के बीच है। एक तरफ वो आदमी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आरोही को बचाया, और दूसरी तरफ वही अतीत जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 15 साल पुराना वो दरवाज़ा आज भी बंद है। उसके पीछे छुपा सच आज भी अधूरा है। लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी है, रघुवीर प्रताप इस कहानी से जुड़ा हुआ है। कैसे, क्यों, किस हद तक, ये अभी भी एक रहस्य है। लेकिन आरोही के लिए अब इतना ही काफ़ी था, क्योंकि कभी कभी टूटे हुए दिल को पूरे सबूत नहीं चाहिए होते, बस एक शक, एक नाम और एक पुरानी याद ही काफ़ी होती है। आज आरोही ने वो फैसला लिया है जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होगा। उसने प्यार को पीछे छोड़ दिया और बदले को आगे आने दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या उसका फैसला सही है, या फिर वो किसी ऐसे इंसान को सज़ा देने जा रही है जो खुद भी उसी साजिश का शिकार है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रघुवीर सच में दोषी नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या आरोही खुद को माफ़ कर पाएगी, या फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? दोस्तों, इस कहानी में अब हर कदम और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं है, अब दुश्मन दिल के अंदर है। एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ बदला, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले एपिसोड में आरोही का एक ऐसा डिसीजन सामने आएगा, आरोही एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो
रघुवीर की पूरी दुनिया हिला सकता है। वो उसके सबसे करीब रहेगी, लेकिन उसी के खिलाफ सबूत भी जुटाएगी। वो उसके साथ चलेगी, लेकिन उसके पतन की राह भी आरोही ही बनाएगी। और शायद यहीं से शुरू होगा रक्त रंजित का सबसे खतरनाक खेल। एक ऐसा खेल जहां हारने वाला सिर्फ इंसान नहीं होगा, बल्कि उसका दिल भी होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रघुवीर सच में दोषी है, या कोई और पर्दे के पीछे से पूरी बाजी चला रहा है? और अगर आप आरोही की जगह होते तो क्या करते? दिल की सुनते या बदले की? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपकी थ्योरी शायद इस कहानी के अगले मोड़ को और भी दिलचस्प बना दे। अगर आपको रक्त रंजित की ये यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द एपिग्राफ स्टूडियो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आप सुन रहे थे द एपिग्राफ स्टूडियो। मिलते हैं बहुत जल्द रक्त रंजित के अगले एपिसोड के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल रास्ता वो नहीं होता जो अंधेरे से होकर गुज़रता है। सबसे मुश्किल रास्ता वो होता है जहाँ दिल एक दिशा में खींचता है और आत्मा दूसरी दिशा में। धन्यवाद।